पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 9 नंबर का डाउट है लास्ट कंडीशन का। एबव देन कौन सा ये अगर यूनिट 300 से एबव है इसका। यस सर। सर कल कितने बताए थे? अरे कल क्लास कहाँ लगी, संडे था। कल संडे था। अरे परसों परसों परसों। परसों हो गए थे। हम कहाँ पे थे ये प्रोग्राम करा रहे थे सर। प्रोग्राम तो करा रहा था। 8 में थे। 7th तक कराए थे और बाकी इधर के फिर बोल दिया था कि खुद थोड़ा सॉल्व करने को ना। ये पार्किंग लॉट वाला किया था हमने। ये लास्ट प्रोग्राम ही यही है। ठीक है। वीडियो तो सॉल्ट में बता दीजिए 8 9 10। क्या सॉल्ट में बता दीजिए तीनों। तुम आए क्यों नहीं थे? फिर से गायब हो गया वो। वो 9th नंबर पे एक बार कहाँ पे तुम्हें देखो इसमें क्या दिक्कत है बताओ जरा। स्लैब है ना, तो अगर 10th में जाओगे, अगर सुनो तो, 5% का है इंचार्ज एक अगर एबव देन नंबर है ऑफ यूनिट। 300 के, एबव है 300 से, तो तुमको क्या करना है, फर्स्ट 100 सेकेंड 100 इसका कैलकुलेट करना है। और उसके बाद जो भी यूनिट है -300 करके उसका 5 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है। क्या दिक्कत है इसमें? सर थोड़ा समझा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा मुझे। ओके। मतलब लिख के बता दीजिए। मेरी पेन कहाँ गई? फिर आज गायब हो गया लक्ष्य। आ गया। जब बुआ के चला गया तो उसको। वीडियो तुम्हें मिल जाएंगी रिकॉर्डेड, कल ही मिल जाएंगी, तो उनको देखना ठीक है। 7 तक कराए थे उस दिन। 8 होमवर्क किया है और इन लोगों ने सॉल्व भी कर लिया है। 9th देखते हैं। चलो पूरा प्रोग्राम ही करके देख लेते हैं 9th का, ठीक है ना। सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल करके एक क्लास बनानी है। इसमें वेरिएबल्स बनेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल इंट एन, जो कि नेम ऑफ कस्टमर स्टोर करेगा, यूनिट ठीक है, कितने यूनिट कंज्यूम किया वो स्टोर होगा, और बिल में बिल ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। चलो बनाते हैं क्लास इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, क्लास बन गया। क्लास के अंदर हमको एन इंट यूनिट डबल, ये वेरिएबल्स भी बन गए। मेंबर बना, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंस्ट्रक्टर बनेगा हमारा। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिए। और इस कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, डिफ़ॉल्ट असाइन वैल्यू ठीक है, सभी में डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम स्टोर करेंगे। एन इक्वल एम्प्टी स्ट्रिंग यूनिट इक्वल 0 एंड बिल इक्वल, इनिशियलाइजेशन का काम। अब एक्सेप्ट मेथड बनेगा, वाइड एक्सेप्ट और इसके अंदर हमें इनपुट लेना होगा। तो सबसे पहले हमें टॉप में एक इंपोर्ट स्टेटमेंट भी लिखना है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, स्कैनर एस सी इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन।
क्या क्या इनपुट लेना है? इनपुट नेम ऑफ कस्टमर एंड नंबर ऑफ यूनिट। इनपुट नेम एंड यूनिट, ठीक है। नेम हमारा एन वेरिएबल है, इक्वल एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। और यूनिट में आएगा यूनिट इक्वल एससी डॉट नेक्स्ट इंट। इनपुट ले लिया। अब हमें कैलकुलेट मेथड यूज करना है। आगे हम कैलकुलेट मेथड वाइड कैलकुलेट। अब इसमें स्लैब वाला पूरा कंडीशन रखना है, कैलकुलेट बिल करना है। तो ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी किया है, इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? कुछ नहीं। तो चलो बिल हमारा, हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ हमारा जो यूनिट है, ठीक है, वो लेस देन और इक्वल है 100 के, ठीक है। पहली कंडीशन ये होगी, क्यों? फर्स्ट 100 के अंदर हमारा 10 भी आएगा। अगर यूनिट 10 है वो फर्स्ट 100 के अंदर ही आएगा ना। 50 यूनिट है वो भी फर्स्ट 100, अप टू 100 तक जाना है ना। तो इफ़ कंडीशन इज क्या है, यूनिट इज लेस देन और इक्वल टू 100, तो उस केस में पर यूनिट 2 रुपीज़ कैलकुलेट करना है। तो बिल इक्वल यूनिट इंटू 2, सही है? हाँ या ना? यस सर। बोलो बोलो, क्वेश्चन समझो। यहाँ पे 100 नेक्स्ट 200 की बात कर रहा है ना, वो नेक्स्ट 100 की बात नहीं कर रहा है, नेक्स्ट 200 की बात कर रहा है। मेरी पेन कहाँ गई? देखो अभी पॉइंट पकड़ में आया। मैं इसको यहाँ से उठाया, अभी समझना। जनरली हम हमारे एफएल्स वाले चैप्टर में क्या था, फर्स्ट 100 नेक्स्ट 100, ठीक है। और हम उनको कैलकुलेट करके फिर समझते थे कि नेक्स्ट 100 कब जाएगा, फिर उसका कंडीशन बनता था, है ना, कि फर्स्ट 100 हमारा ये और उसके बाद जो भी आएगा वो नेक्स्ट 100। तो नेक्स्ट 100 यानी पहला 100 एंड दूसरा 100, टोटल 200। इस तरह से हम वहाँ पे दिमाग लगाते थे, ठीक है। और कंडीशन यहाँ पे यहीं पे लिखा है नेक्स्ट 200। तो अब पहले हमारे पास फर्स्ट 100 का है और नेक्स्ट 200 का अब हमें जाना है। नेक्स्ट 200, 100 के अलावा नेक्स्ट 200, यानी एक 100 और एक 100, समझा? तो अगर यहाँ पे इसको देखना है तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड कंडीशन बनेगा वो लेस देन इक्वल 200 की नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इस तरह में ये नेक्स्ट 200 का नहीं, ये नेक्स्ट 100 बस का चेक कर पाएगा ना। मान लो 150 आ गया तो फर्स्ट 100 इसका 100 निकल गया और 50 बचा, ये नेक्स्ट 100 में गया, हाँ या ना। अब यहीं पास 200 आ गया तो फर्स्ट 100 हमारा हो गया और नेक्स्ट 100 भी हमारा नेक्स्ट स्लैब में जाएगा। बट क्वेश्चन में लिखा है नेक्स्ट 200, यहाँ तो केवल एक ही नेक्स्ट 100 मिल रहा है ना। अगर वैल्यू आ गई 250 तो अब यहाँ पे देखना, फर्स्ट 100 हमने माइनस किया, बचा कितना, ये 150। अब ये जाएगा नेक्स्ट 200 में, हाँ या ना? नो सर। समझ पा रहे हो अभी पॉइंट? यस सर। लक्ष्य तुम्हें पक्का? हाँ चलो, जिसको नहीं समझ आया उसके लिए एक बार फिर से, पक्का लक्ष्य तुम्हें समझ आ गया है? देखो यहाँ पे कंडीशन जो बनेगी ना, जो मैं इस प्रोग्राम में लिखा हूँ, यहाँ पे लेस देन इक्वल 2 नहीं 3 होगा, समझे? अभी फिर से देखते हैं। मैं इसको इरेज किया। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना, दिमाग लगाने वाला, थोड़ा सा घुमा दिया। कुछ देर के लिए तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था। देखो जनरली हमारे पास फर्स्ट 100, देन फिर ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट 100 नेक्स्ट 100 ऐसे आता है, ठीक है। फर्स्ट 100 के लिए मान लो 2 रुपया पर यूनिट, नेक्स्ट 100 के लिए 3 रुपया और नेक्स्ट 100 के लिए 5 रुपया, कुछ इस तरीके से। ये अभी सेपरेट अलग एग्जाम्पल का फॉर्मेट दे रहा हूँ, ठीक है, कि जनरली इस तरह का प्रोग्राम स्लैब में हम देखने को हमें मिलता है। तो फर्स्ट 100 के लिए हम इतना, नेक्स्ट 100 जब हम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम 3 रुपया पर यूनिट एंड अनदर नेक्स्ट 100 के लिए 5 रुपीज़ पर यूनिट। अब अगर इसका कंडीशन हम बनाएंगे तो पहले तो हमारी कंडीशन क्या होगी कि हमारा जो यूनिट है वो लेस देन इक्वल 100 होना चाहिए, बिल्कुल चलेगा। और यहाँ पे हम 2 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है।
दूसरा कंडीशन क्या होगा, नेक्स्ट टू 100। अब नेक्स्ट टू 100 जाएगा कब, जब हमारा यूनिट 100 से ग्रेटर होगा, बट लेस देन किससे होना 200। चाहिए, तो ऊपर वाला यूनिट और नीचे वाला यूनिट दोनों टोटल करो क्या आएगा 200। तो जो नेक्स्ट कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी कि हमारा जो यूनिट है वो लेस देन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए 200 के। तो अब यहाँ पे फर्स्ट 100 मिलेगा और नेक्स्ट 100 जो भी आएगा वो नेक्स्ट 100 इस 100 के अंदर आएगा। देखो 2 100 हमारे पास है, एक तो फिक्स हो गया फर्स्ट 100 जिसका हमें निकालना है, और दूसरा नेक्स्ट 100 जो आएगा वो 10 10 20 50 कुछ भी आ सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल 150 टोटल यूनिट अपने पास आई, तो इसमें से एक 100 तो फर्स्ट 100 निकल बन गया और बचा जो Yes, sir. वो नेक्स्ट 100 का पार्ट हो गया 50। हाँ या ना। अब यही चीज हम यहाँ पे इस प्रोग्राम में देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है फर्स्ट 100, तो हमने सिंपल फर्स्ट 100 का कंडीशन बना लिया कि यूनिट हमारा लेस देन इक्वल है अगर 100 के, ठीक है चलेगा। लेकिन हम नेक्स्ट 200 यूनिट का उसमें बात की है, इसकी 200। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट 200 कैसे आएगा, अगर मेरा वैल्यू 200 से ज़्यादा है यूनिट तब तो नेक्स्ट 200 में जाएगा। क्यों, देखो 150 अगर हमने एक इसके एग्जांपल की बात करें तो एक फर्स्ट 100 ये आ गया और इसके दो पार्ट हो गए, एक 50 बचा, ये हमारा पहला 100 हो गया, ये हमारा नेक्स्ट 100 हो गया। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट 200 की बात हुई है, तभी यहाँ तो पहला और नेक्स्ट 100 की बस बात, यहाँ पे नेक्स्ट 100 बस दिख रहा है, नेक्स्ट 200 कैसे निकलेगा। तो अगर यहाँ पे वैल्यू 200 से ज़्यादा कुछ ले लें, मान लो 250 ले लिया, तो अब यहाँ पे देखना निकलेगा कैसे, ये हमारा पहला 100 हो गया और बचा एक 100 और 50, ये दोनों हमारा नेक्स्ट 200 के अंदर आएगा। यस सर। हाँ या ना, Yes. बोलो। तो यहाँ पे अब हमें कंडीशन क्या लिखने की जरूरत पड़ेगी, और ये कहाँ तक जाएगा नेक्स्ट 200 वाला, तो इन दोनों को ऊपर ये 100 और ये 200 प्लस करो, यहीं तक जाएगा। तो हमारी जो कंडीशन बनेगी यूनिट लेस देन इक्वल 300, Yes. ठीक है, और इसीलिए लास्ट वाला फिर एबव 300 लिखा हुआ है। समझ आया अभी। तो यहाँ पे कंडीशन ये हो गई कि हमारा जो यूनिट है वो अगर लेस देन है और इक्वल है 300 के, तब तुम फर्स्ट 100 का इतना कैलकुलेट कर लो और बचे हुए नेक्स्ट 200 जो भी होंगे उसका तुम कैलकुलेट कर लो 3 रुपए के हिसाब से। अभी सही है। देन एल्स पे आएंगे। अब एल्स में क्या करना है, क्वेश्चन में आते हैं कि हमारा एबव देन 300 है यूनिट अगर, तो उस केस में 5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट कर लो और सर चार्ज ऑफ 2.5% चार्ज इफ द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड एबव देन, ठीक है। तो इसका 2.5% यूनिट का निकाल के और उसको अभी ऐड करेंगे, ठीक है, तो कर लेंगे। सबसे पहले तो इसका वो लिखते हैं फर्स्ट 100 प्लस नेक्स्ट 200 प्लस n माइनस 300 into 200 multiply by minus 300 3 to 5 प्लस यूनिट माइनस 300 मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, तो उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी बॉडी बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखने वाला हूँ। एल्स की बॉडी बनी और यहाँ पे डबल पी इक्वल यूनिट मल्टीप्लाई बाई 2.5 एंड डिवाइड बाई 100, यही होता है। बोलो। Yes, sir. परसेंटेज ऐसे निकालते हैं ना। अब यहाँ प्लस पी भी कर दो, तो 2.5 एक्स्ट्रा चार्ज कितने परसेंट का लगेगा अगर एबव देन, ठीक है। अभी सही है, परफेक्ट। कैलकुलेट का काम हो गया। अब लास्ट मेथड हमारा बचा वाइड प्रिंट। और यहाँ पे हमें प्रिंट करा करना, प्रिंट द डिटेल इन द फॉलोइंग फॉर्म, नेम ऑफ द कस्टमर, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, बिल अमाउंट, ओके। डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम ऑफ द कस्टमर
और यहाँ पे एन में, ठीक है, नेम है। ये फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में क्यों दिया? नहीं नहीं, वो फिल इन द ब्लैंक ऐसा है कि उसमें नाम आना चाहिए, समझे, वो फॉर्मेट आ दिया है। नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, सर नंबर ऑफ यूनिट अब डबल पी, हाँ अगर डबल पी का स्टेटमेंट जो है, कंडीशन जो है, आवाज अगर कट रही P के है। नीचे लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? बिल के नीचे। किसके नीचे लिख देंगे? क्यों, प्रॉब्लम बिल्कुल होगा प्रॉब्लम। अच्छा, तुम ऐसा बोलो कि बिल में पहले ऊपर ऐसे लिख लिया, ये चीज नहीं लिखा है ना, यस प्लस पी, फिर बिल प्लस इक्वल पी, ऐसा बाद में कर दो। हाँ तो चलेगा उसमें, बट ऐसा अगर कर दो कि तुम सेम एज इट इज ऐसा लिखो और ये चीज नीचे कर दो, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि हम यहाँ पी लिख रहे हैं और बना बाद में रहे हैं, तो कंपाइलर बोलेगा भैया अभी तो Yes, मुझे sir. पी को पता ही नहीं कि क्या है पी, ठीक है ना। तो यहाँ बिल अमाउंट हमारा बिल में आ गया। अभी परफेक्ट है, मेन फंक्शन बनाना है और सभी को कॉल कर लेना और कुछ नहीं करना। obj dot accept, obj dot calculate, obj dot print। बस कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट मान लो हमने दे दिया 250, और यहाँ पे ओ माय गॉड गलत कर दिया, छोड़ो इसको क्लोज करो। पहले मुझे नाम देना था ना, फिर से रन करते हैं। नेम दे दिया अपना, मान लो ये है हमारा कस्टमर, यूनिट है 250। तो यहाँ पे डेटा क्या आया, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम 250, बिल अमाउंट कितना है, तो पहले फर्स्ट 100 का कैलकुलेट कर लो, तो फर्स्ट 100 का 200 आएगा ना, 2 रुपीज़ के हिसाब से। देन नेक्स्ट 200 का जो भी है उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे, बिल अमाउंट कुछ ऐसा ही आएगा। इस प्रोग्राम को भी देखो और बताओ अभी कोई डाउट हो इसमें, अगर कोई लॉजिक ना समझ आया, कोई कंडीशन नहीं समझ आई तो। अभी क्लियर है? यस सर। आयुषी, सभी को क्लियर है? यस सर। बन जाएगा ना सबसे अब? यस सर। 10th वाला बन गया है। सर मैं अब पुरानी बुक का मुझे कोई यार भेजो, मेरे पास बुक नहीं है यहाँ पे, पुरानी बुक। हाँ, पुरानी बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं ना। आवाज ही नहीं आती बराबर, क्या बोल लेते हो? सर मैं भेज रही लक्ष्य, हूँ। कितने क्वेश्चन है टोटल? अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 ये नहीं बन प्रैक्टिस के जाएंगे? लिए कर लेते हैं सर। सेम पैटर्न के? हाँ, अरे सर ये सब शुरू बनने के के क्वेश्चन ना समझा दीजिए बस। सेम है, 9th से थोड़ा सा दिख रहा है मुझे। न्यू बुक वाले 2 नंबर को आप पेज बस दिए थे उसमें। हाँ, क्या समझा दूँ?
ये वाला तो हो गया मान लो। इसके कुछ कुछ इसको प्रैक्टिस करना है यार तुम लोग, और जो ना बने उसको बताना, क्योंकि इसके ना बहुत इजी है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन ही तो हैं। अब सीरीज, फिफ्थ सीरीज इन फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज नहीं आता क्या तुम लोगों को? बताओ। फैक्टोरियल, गेट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फंक्शन नहीं आएगा, फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल का लॉजिक, कंस्ट्रक्टर कर का लेंगे यूज सर। क्या करना है, बार बार बस इनिशियलाइज करना है, फंक्शन बना के लॉजिक लगाना है। यस देखो सर। करना तो करना, जब सर ना मैं ही बनेगा कोई बोलने जा रही क्वेश्चन हूँ, तब कोई नहीं बोल बताना। रहे हैं सर, आप लोग भी बोलिए ना। हम्म। क्या नहीं बोलते हो भाई? क्या वो करें, नंबर ऐसे लो, ज्यादा बोलते बोलते। सो जाते हो लगता है तुम सब। टाइम नंबर। नेक्स्ट, नेक्स्ट चैप्टर का मेरे प्रोग्राम को करा रहे हैं पीडीएफ अभी। बना के भेज देना। स्कूल में क्या चल रहा है ये बताओ। प्रोग्राम नहीं करा रहा है, पूरा कंप्लीट होगा, कॉपी चेक होगा। क्या है कि प्रोग्राम? पुरानी बुक करा रहे हैं अभी। एक बस बताएं, बोले बाकी नो पूरे सर। सेम। मतलब कंस्ट्रक्टर के आगे कुछ पढ़ाए हैं नेक्स्ट चैप्टर? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर में नहीं गए अभी कंस्ट्रक्टर के बाद? ठीक है, तो अब ना, अभी मेरे पास नेक्स्ट का कुछ है नहीं, तुम लोग अपना ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी क्वेश्चन बताओ, आज वो क्वेश्चन डिस्कस नंबर करते हैं जो तुम लोग को फंस रहा हो, नहीं बन रहा हो। सेकंड, लक्ष्य, सेकंड न्यू बुक। क्योंकि अभी मेरे पास बुक नहीं है। कौन सा? सेकेंड क्वेश्चन न्यू बुक का, कंस्ट्रक्टर वाला ही? यस सर। ये अकाउंट वाला? ओके। ये यार भेजा तो था मैंने, अब इसको बचने के लिए मुझे फिर से ना लिखना समझा पड़े, कर दीजिए, व्हाट्सअप खोलता हूँ। समझा कर दीजिए बाकी। व्हाट्सअप में भेजा था ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। डिपॉजिट तक तो हमने देख लिया था। विड्रा में हमें करना क्या था कि कंडीशन ये थी कि हमारा जो अमाउंट है, विड्रा अमाउंट, वो लेस देन या इक्वल होना चाहिए हमारे बैलेंस के, जो करंट पे हमारे बैंक अकाउंट में है, उस बैलेंस से या तो छोटा होना चाहिए विड्रा अमाउंट या तो इक्वल। उस केस में हमें माइनस करना है, यानी विड्रा करना है। अदरवाइज हम क्या बोल देंगे, इनसफिशियंट बैलेंस। क्यों? क्योंकि अगर विड्रा अमाउंट ग्रेटर हो गया जो हमारे बैंक बैलेंस का अमाउंट है उससे, तो मतलब हमारे पास उतना पैसा ही नहीं ना जो कि हम विड्रा कर पाए। तो कंडीशन ये थी। ये प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर देखो, ये हमने सब डिस्कस किया था, ये सब सिंपल है। रीड डेटा में हमने सिंपल इनपुट ले लिया था जो जो लेना था। डिपॉजिट में हमने क्या किया था कि जो भी बैलेंस डिपॉजिट हो रहा है वो इनपुट कराया डिपॉजिट एम्प्टी वेरिएबल में, और अपने बैलेंस में प्लस कर दिया, पुराने बैलेंस में डिपॉजिट अमाउंट प्लस कर दिया। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया और कुछ नहीं किया। क्या प्रिंट कराया कि जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है वो, और अब हमारा जो टोटल बैलेंस है वो। इसके बाद विड्रा अमाउंट में हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले विड्रा अमाउंट जो इनपुट आएगा वो इस यहाँ पे इनपुट लेना है कि कितना अमाउंट में विड्रा करना है। यूजर इनपुट देगा, अब वो देखेगा कि कंडीशन कि क्या हमारा विड्रा अमाउंट लेस देन या इक्वल है बैलेंस के, है ना। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब हम वो अमाउंट विड्रा कर सकते हैं। तो हम बैलेंस में माइनस कर देंगे, जो भी बैलेंस का अमाउंट है उसमें माइनस कर देंगे विड्रा अमाउंट, और जो वैल्यू है वो वापस बैलेंस में अपडेटेड डाल देंगे। तो विड्रा होके अपडेटेड अमाउंट हमारा बैलेंस में आएगा। देन हम सेम वही चीज़ कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं कि विड्रा अमाउंट जो हमने विड्रा किया है और बैलेंस अब करंट पे टोटल बैलेंस हमारा कितना है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, यानी विड्रा अमाउंट ग्रेटर हो गया हमारे करंट बैलेंस से, मतलब हम विड्रा कर ही नहीं पाएंगे, इनसफिशियंट बैलेंस, ये हम मैसेज में दे देंगे। और सो मेथड के अंदर फिर हम सारी चीज़ें प्रिंट करा रहे हैं, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, है ना, अकाउंट बैलेंस, और मेन फंक्शन में हम ऑब्जेक्ट बना के सबको कॉल कर रहे हैं, बस सिंपल। अगर हम इसको रन करें, अकाउंट होल्डर नेम मान लो कुछ भी डाल देते हैं, एबीसी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अकाउंट नंबर मान लो हमने करेंट अकाउंट डाल दिया सी, ठीक है। बैलेंस मान लो अपने पास बैलेंस है 5,000। डिपॉजिट कितना करना है, मान लो मुझे करना है डिपॉजिट 500। तो अभी 500 डिपॉजिट अमाउंट क्या है 500, और अपने पास अब बैलेंस कितना बचा टोटल 5,500, है ना। अब विड्रा अमाउंट हमें विड्रा करना है, तो मान लो मुझे विड्रा करना है 500, तो यहाँ पे विड्रा अमाउंट 500 है, तो अब बैलेंस कितना बचा 5,000, और ये टोटल सारी डिटेल हो गई माइनस होने के बाद, है ना। इस तरीके से काम कर रहा है। अब बताओ लक्ष्य, कोई दिक्कत? अभी अगर फिर से रन करूँगा,
अकाउंट नेम कुछ भी ऐसे दे दिया टाइप। मैं यहाँ पे टेस्ट क्या करना चाहता हूँ, बैलेंस अमाउंट 1000, डिपॉजिट अमाउंट 1000। अब विड्रा अमाउंट, हमारे पास टोटल बैलेंस कितना है देखो 2000, विड्रा अमाउंट अगर मैंने दे दिया 3000, तब क्या बोलेगा, क्या बोला देखो, हम वो अब माइनस नहीं कर सकते ना, हम पैसा उतना है ही नहीं अपने बैंक बैलेंस में, कैसे माइनस कर देंगे, कैसे विड्रा करेंगे, है ना। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अभी बन जाएगा। अगर इसका आउटपुट शो करना है जैसे टेस्ट कॉपी वॉपी में तो पूरा ये पूरा डालना बोलो। पड़ेगा। हाँ, जो अभी देखा ना आउटपुट, केवल एक आउटपुट, बार बार का नहीं, एक सिंपल आउटपुट दिखा देना है बस। तो जैसा आउटपुट अभी दिखा वैसा ही आउटपुट दिखेगा। हाँ, थोड़ा सा लंबा है, लॉन्ग है आउटपुट थोड़ा, बट आउटपुट तो यही है। सर और कोई अदर ओल्ड बुक क्वेश्चन, का कोई क्वेश्चन अदर नंबर प्रॉब्लम, 9। क्योंकि अपने पास अभी टाइम है, और पूछ लो। वर्ल्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, रुक जाओ। अरे भैया यही क्वेश्चन तो है यार, जो अभी क्वेश्चन बताया ना, डिजाइन ए क्लास अकाउंट, सेम चीज, अकाउंट टाइप एंड करेंट, और ये सब यही सोल्यूशन है इसका। बस इसका कंस्ट्रक्टर एक बार देख लो, कुछ लिखा तो है नहीं कंस्ट्रक्टर किस यस टाइप का सर। बनने वाला है ना। यही सोल्यूशन है जो अभी प्रोग्राम दिखाया ना, ओल्ड बुक का भी सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का यही ही है। सेम सेम क्वेश्चन और सेम सोल्यूशन, थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन नए बुक में इसका, इस क्वेश्चन को और क्लैरिटी के साथ मेंशन किया है, और पुरानी बुक में यही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको बहुत हिडन फॉर्म में क्वेश्चन रखा हुआ है। उसमें कुछ नहीं बताया गया कि किस तरीके का कंस्ट्रक्टर बनाना है, किस तरीके का फंक्शन बनाना है ना। बट सोल्यूशन यही सेम है, डिपॉजिट विड्रा करने का काम सेम वही चीज़ है। और कोई पूछ लो, आज कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लाइब्रेरी क्लासेस। नेक्स्ट चैप्टर है कौन सा वैसे टॉपिक? लाइब्रेरी क्लासेस। यहाँ पे शायद हम रैपर क्लास वगैरह पढ़ेंगे क्या? रैपर क्लास, डेटा टाइप सब। इंटीजर, कैरेक्टर, सब डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के डिफरेंट क्लास। और इसमें बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग ये सब होगा शायद। इस साल के न्यू बुक में कंस्ट्रक्टर वाले चैप्टर में दिस और दिस कीवर्ड का कहीं नाम ही नहीं है। क्या दिस कीवर्ड के बारे में डिस्कस ही नहीं किया गया। और कोई डाउट? सर पूछ लो पूछ लो। मुझे क्लैंप कंडीशन बनाना कम होता है। हम्म, क्या?